ऐसे मांगे जीवन की सबसे बड़ी गलती की माफ़ी, जाने पश्चाताप का सही तरीका। अनजाने में हुए पाप पर प्रायश्चित करने के लिए सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी एक सवाल किया था, जिसे श्रीमद् भागवत गीता के 6वें स्कंद में दर्ज किया गया था। गलतियां हम सभी करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं और बड़ों से बड़ी गलतियां भी हो जाया करती है। पर ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, बल्कि कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसे जीवन भर अपराध बोध महसूस होता है। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कामों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सज़ा भले न मिले, पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीकों को सुझाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में है जवाब। शुकदेव महाभारत काल के मुनि और वेद व्यास के पुत्र थे। शुकदेव बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। शुकदेव जी ने व्यास से महाभारत पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप पर प्रायश्चित के लिए सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी सवाल किया था, जिसे श्रीमद् भागवत गीता के 6वें स्कंद में दर्ज किया गया है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से सवाल किया कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित आखिर कैसे किया जाए। प्रायश्चित के सही तरीके। आचार्य शुकदेव ने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी है। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। बात करें पहले यज्ञ की, तो आचार्य शुकदेव के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गौ माता को 1 रोटी दान करनी चाहिए, यानी कि 1 रोटी खिलानी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय माता के लिए आपको निकाल लेनी चाहिए। ये तो रहा पहला यज्ञ। बात करें दूसरे यज्ञ की, तो प्रायश्चित करने के लिए चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों में डालना चाहिए। इससे उनका पेट तो भरता ही है, साथ ही हमारे पाप भी कट जाते हैं। तो ये रहा दूसरा यज्ञ। बात करें तीसरे यज्ञ की, तो आचार्य सुखदेव के अनुसार पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश खत्म हो जाती है और व्यक्ति को अपने गलतियों का एहसास होने के साथ ही उसके दोषों से बचने का एक मौका मिल जाता है। और ये रहा तीसरा यज्ञ। अब बात करते हैं चौथे यज्ञ की, तो आटे की गोलियां बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। इसके अलावा मछलियों का दाना भी डाल सकते हैं। ये रहा चौथा यज्ञ। और बात करें 5वें और आखिरी यज्ञ की, तो आचार्य सुखदेव के अनुसार रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो वो अनजाने में हुए पापों के बोझ से मुक्ति पा सकता है। तो यदि आपके द्वारा भी अनजाने में कई पाप हो चुके हैं तो उनके प्रायश्चित का तरीका यहाँ पर बताया गया है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम धर्म से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।